हेलो 8th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 23। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है। पंक्चुएशन एक तरह का मार्क होता है जब हमें किसी सेंटेंस को कहीं पे अगर रोकना होता है या तो पॉज लगाना होता है या तो सेंटेंसों के बीच में कुछ वर्ड्सों के अंदर हमें पॉज लगाना है या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के सेपरेट करना है या तो एक सेंटेंस के पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करना है, तो हम लोग उस जगह में इस तरह के पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। नीचे देखिए है काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क्स कितने तरीके के होते हैं? फुल स्टॉप, कोमा, सेमीकोलन, ठीक है, एपोस्ट्रोफीज, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, इन सबको कहा जाता है पंक्चुएशन मार्क। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फुल स्टॉप। हमें नॉर्मली पता होता है जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, अगर वो डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उस सेंटेंस के एंडिंग में हमें एक फुल स्टॉप का यूज़ करना पड़ता है या हम फुल स्टॉप को पुट करते हैं। जैसे आई हैव टू अटेंड ए मीटिंग नाउ। अच्छा, कई बार क्या होता है सेंटेंस में जो एब्रीवेशंस होते हैं, जब पर्टिकुलर किसी का नाम, टाइटल या डिग्री को, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, इस तरह से लिखते देते डॉक्टर, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म DR, फुल स्टॉप लगा हुआ है, देखिए ए, फुल स्टॉप, भोरा, फिर कोमा, फिर BA, फिर फुल स्टॉप। जब पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का नाम, उसकी डिग्री और हमें मेंशन करना होता है टाइटल्स, तब हम फुल स्टॉप के बीच में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है द क्वेश्चंस मार्क। क्वेश्चन मार्क कब इस्तेमाल होता है? एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चन टैग। जब हम डायरेक्ट किसी से कोई सवाल पूछताछ करते हैं तो उसके साइड में जो साइन हम लगाते हैं उसे कहा जाता है क्वेश्चंस मार्क। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज़ द पैकेट, इस तरह के सेंटेंस। या तो क्वेश्चन टैग में भी हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू आर टायर्ड, फुल स्टॉप, आर नॉट यू, तो क्वेश्चन टैग में भी हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। जो वर्ड हमारी पर्टिकुलर किसी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उसे कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो इस तरह के एक्सक्लेमेटरी वर्ड वाला जो सेंटेंस होता है, कहीं पर ज़रूरत पड़ने पर हम लोग सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। कई बार स्टार्टिंग के एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद, जैसे वाव, व्हाट ए ब्यूटीफुल, ओह, आउच, इस तरह के वर्ड के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखिए द इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल होता है खास तौर से टू एनक्लोज एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर ने एग्जैक्ट क्या बताया है तो उनके बातों को, सेंटेंस को कोट करने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सेड, कोमा, उसने कहा था, क्या कहा था, उसकी डायरेक्ट स्पीच, आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो उसकी जो डायरेक्ट स्पीच को हम लोग इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। जैसे द लीडर सेड इंडिया इज द लीडर सेड, लीडर ने क्या कहा था, कोमा लगा के, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। तो पर्टिकुलर किसी स्पीकर के सेंटेंस को कोट करने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द एपोस्ट्रोफी एस टू शो ओमिशन ऑफ सम लेटर। बहुत सारे वर्डों के बीच में जब हमें कुछ, एक वर्ड के बीच में जब हमें कुछ लेटर को ओमिट करना होता है, यानी कि उसको मिटाना होता है, तब हम इस तरह के एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए डिड नॉट, तो डिड नॉट को अगर हम एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे तो डिड एन एपोस्ट्रोफी फिर T, यानी कि यहाँ पे O लेटर जो है वो ओमिट हुआ है। इट इज़, IT, इट, इन्वर्टेड कोमा S, तो इन्वर्टेड कोमा के जगह पे इस्तेमाल होता I, तो यहाँ पे हमने I लेटर को ओमिट किया गया है। गगनस्कार, तो ध्यान रखेंगे एपोस्ट्रोफीज का इस्तेमाल होता है एक मतलब वर्ड के बीच में जब हम कुछ लेटर को ओमिट करना होता है तब हम एपोस्ट्रोफीज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब सिंगुलर नाउन में हम एपोस्ट्रोफीज का इस्तेमाल करते हैं तो नाम, जो अगर कोई व्यक्ति का नाम हो कि सब्सटेंसेस के नाम हो, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा के S लगाना होता है। जैसे गगनस्कार, देखिए गगन सिंगुलर था, इसमें एपोस्ट्रोफी फिर S लगा। अच्छा, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, जैसे किड्स, KEATS, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें किड्स लिखने के बाद उसके बाद S के ऊपर एपोस्ट्रोफी को मार्क करने पड़ेंगे। नेक्स्ट नीचे देखिए डिस्कस करेंगे कैपिटल लेटर आर यूज्ड। कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़े अक्षर। जब आप छोटी क्लासेस में होते हो तो आप लोगों को टीचर्स सबसे पहले डिक्टेट करते हैं, कोई भी सेंटेंस शुरू होने से पहले हमें कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है।
तो ये तो एक सबसे मेन रूल्स होता है ग्रामर का। तो टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। इसके बावजूद भी और भी बहुत सारे जगहों में, जैसे सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव होता है उसमें भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, बिगिनिंग द फर्स्ट वर्ड फॉर डायरेक्ट स्पीच का जो पहला वर्ड होते हैं, जैसे ही सेड कम हेयर, तो यहाँ पे कम हेयर डायरेक्ट स्पीच है। कम हेयर का सी देखो आपको कैपिटल लेटर में इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से कोई भी सेंटेंस में यूज़ होने वाले पर्टिकुलर कोई डेज नेम, कोई महीने के नाम, तो या पर्टिकुलर कोई न्यूज़पेपर का नाम, कोई बिल्डिंग्स के नाम, कोई किसी बड़े डॉक्टर्स के नाम, कोई ब्रांड नेम, इन सब जगहों में भी जो है ऑफिशियल डिपार्टमेंट के नाम, इन सब जगहों में भी कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा, काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स में अदर इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जितने भी पंक्चुएशन मार्क है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उसके अलावा और भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है कोमा। कई बार क्या होता है ना, सेंटेंस में अलग अलग वर्डों को अलग एक दूसरे से अलग करने, जैसे आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, फ्रूट्स, हाँ तुम्हारा और भी बहुत आइसक्रीम, फ्रूट, स्वीट्स, इस तरह से लगातार बहुत सारी चीज़ जो है मैं पसंद करती हूँ। तो इन हर एक चीज़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम कोमा पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं टू सेपरेट मोर देन 2 वर्ड्स इन अ सीरीज। ठीक है, जैसे आई गॉट एप्पल्स कोमा ऑरेंज एंड ए केक फॉर यू। कई बार सेंटेंसों के बीच में से फ्रेज और क्लॉज को अलग करने के लिए, अच्छा ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, इनको भी अलग करने के लिए टू सेपरेट द मंथ एंड द ईयर, साल और महीने को अलग करने के लिए, जैसे जून 8 है, 2010 है। अच्छा, डियर सैर, टू सेपरेट क्वेश्चन टैग को भी अलग करने के लिए हम लोग जो है कोमा पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम लोग कोलन। कोलन में देखिए यहाँ पे 2 डॉट का इस्तेमाल होता है। कोलन में एक्चुअल क्या होता है बच्चे, कोलन इस्तेमाल होता है टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन और स्पीच। ये भी कोटेशन और स्पीच के तौर पे बीच में इस्तेमाल होता है। जैसे ही सेड, देखो इसने कहा था, फिर क्या लगा, कोलन लगा, लेट अस यूनाइट एज वन, हमें एक साथ मिलके रहना है। तो टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, ही टू, उसने लिया था, ए पेन, रूलर, कॉम्पास, तो यहाँ पे कोलन का इस्तेमाल होता है टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, और स्पीच के कोटेशन के लिए भी कोलन का इस्तेमाल होता है। डैश का इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस के बीच में ब्रेक करने के लिए, जैसे ही सॉ मेनी पीपल, उसने बहुत से लोगों को देखा था, डैश डॉक्टर को, कोमा इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फिर डैश एट द कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, बिफोर और आफ्टर ए लिस्ट के बाद ही बॉट ईटेबल चिप्स, डैश कुकीज़, नट्स एंड टुक देम होम। हाइफन क्या होता है, हाइफन भी एक पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो डैश से थोड़ा छोटा होता है। पंक्चुएशन, अच्छा, हाइफन का पर्टिकुलर इस्तेमाल होता है इंडिकेटिंग द इंक्लूजिंग ऑफ कंटेंट जब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे 24 आवर्स, तो यहाँ पे 20-4, जैसे मदर इन लॉ, मदर हाइफन इन एंड लॉ, यहाँ पे मदर इन लॉ, ये तीनों वर्ड जो है एक दूसरे के साथ इंडिकेटिंग, इंक्लूजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब इंक्लूजिंग कंटेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कंटेंट होते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं हाइफन। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हाइफन और डैश ये कॉन्सेप्ट को एक साथ ले लेते हैं। दिमाग में रखिएगा, हाइफन का इस्तेमाल होगा तब भी उन वर्डों के बीच में जिनकी मीनिंग एक ही कंटेंट को कन्वे कर रहा है, और डैश का इस्तेमाल होता है केवल सेंटेंस के बीच में जो वर्ड्स या वर्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए। तो बच्चे, मैं आशा करूँगी ये बहुत ही ईजी होता है पंक्चुएशन मार्क, बट इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीखना है, आगे चल के अपने आप में सेंटेंसेस लिखना है, तो ये बिल्कुल एक कोर पोर्शन है पंक्चुएशन मार्क्स। इसके बारे में नॉलेज होना सबसे पहले ज़रूरी होता है, नहीं तो हम लोग जो है आगे चल के मिस्टेक करते रहेंगे। तो इस चैप्टर्स के ऊपर 2 मैंने पैसेज आप लोगों को मैंने पंक्चुएट करके मैं भेजूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। एक तो ए वाला पंक्चुएट एंड बी को, और सी को मैंने क्रॉस किया, सेम है, मैंने अपने आप से नहीं किया है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप किसी रफ कॉपी के अंदर इस चीज़ को कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।